हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। एज यू ऑल नो कि यूजीसी ने इस ईयर से सीयूईटी एग्जाम इंट्रोड्यूस किया है इन अकॉर्डेंस विद योर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। अब आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी एग्जाम में भी मेहनत करनी होगी, बट ये तो थोड़ी डबल चीज़ें हो गई कि आप बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों साथ में मैनेज कैसे करें। तो इस वीडियो में आज हम इसी की बात करेंगे कि बोर्ड्स और सीयूईटी को साथ साथ कैसे मैनेज किया जाए, हाउ टू मैनेज योर बोर्ड्स एंड सीयूईटी टुगेदर। देखो, सबसे पहले जो मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों एग्जामिनेशन का वो देखते हैं। जो इन दोनों एग्जामिनेशन का आपके बोर्ड्स और सीयूईटी का मेजर डिफरेंस है, दैट इज कि बोर्ड्स में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड सीयूईटी इज योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सीयूईटी में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इट इज सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है आपका, वाइल योर बोर्ड्स इज कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। ठीक है, तो सीयूईटी आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता है एंड उसमें जो है आपका ऑनलाइन मोड यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ऑन द अदर हैंड बोर्ड्स इज सब्जेक्टिव, जहां आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इट इज कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। ऑल्दो अब हम इस चीज़ की बात करेंगे कि कैसे हम उसको पढ़ाई को अपना साथ साथ जो हमारी स्टडीज़ है उसको साथ साथ मैनेज करें कि वो हमें बोर्ड्स और सीयूईटी, क्योंकि जब आपके बोर्ड्स खत्म होंगे तो उसके लगभग 25-30 दिन बाद आपका सीयूईटी एग्ज़ाम 2022 कंडक्ट कराया गया था। तो वो 25-30 दिन में तो आप अपनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते, सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते। उसके लिए आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना होगा, तभी आप जो है अपना अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं सीयूईटी में। तो उसकी बात करते हैं हम कि वो हम कैसे मैनेज करते हैं। देखो, सबसे पहले अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बताया अभी, जो आपका मेजर डिफरेंस है कि बोर्ड आपका सब्जेक्टिव बेस्ड होगा वाइल सीयूईटी इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, उसके अलावा सीयूईटी में आपके जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, तो पहला आपका लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट है, सेकेंड इज योर डोमेन स्पेसिफिक एंड लास्टली आपका एक जनरल टेस्ट होता है। ठीक है, तो सीयूईटी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, वाइल जो आपका बोर्ड्स में जो एग्जामिनेशन जो भी स्ट्रीम आपने चूज़ किया उसके सब्जेक्ट्स के बेसिस पर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझेंगे कि बोर्ड्स का किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है और सीयूईटी का किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट नो योर सिलेबस। देखो, बोर्ड्स का और सीयूईटी का आपका मोस्टली जो सिलेबस होगा ना वो ओवरलैप करेगा, बट डिफरेंस क्या है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, डिफरेंस यही है कि बोर्ड आपका सब्जेक्टिव और सीयूईटी आपका ऑब्जेक्टिव। तो हमें उसी चीज़ को मैनेज करना है, उसी तरीके को मैनेज करना है कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज शेड्यूल अ टाइम टेबल। अब आपको कोई भी चीज़ मैनेज करने के लिए एक टाइम टेबल, एक प्रॉपर टाइम प्लान की ज़रूरत होती है, एक प्लान, एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है कि हम उसको इस तरीके से, हम जो काम है, अपनी जो पढ़ाई है, इस तरीके से करने वाले हैं। सपोज़ हम डेली अपने दिन के 2 घंटे बोर्ड्स के लिए दे सकते हैं एंड 2 घंटे हम सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए साइमल्टेनियसली दे सकते हैं। क्योंकि बोर्ड आपका सब्जेक्टिव है तो वहाँ पर आप बहुत सारी नॉलेज वो करेंगे, बट जो सीयूईटी के लिए आप उनमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो साइड बाय साइड क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेक अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस यू विश टू टारगेट। अब 2022 में जो आप देखेंगे कि कौन कौन से कॉलेज ने सीयूईटी कितना स्कोर डिमांड किया है अपने किसी भी कॉलेज में या कोर्स में एडमिशन देने के लिए, तो उसकी ना आप एक लिस्ट बनाइए कि इस कॉलेज में जो है इस स्पेसिफिक कोर्स के लिए इतना सीयूईटी स्कोर जो है डिमांड किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नाउ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। जितने भी मॉक टेस्ट आपको जहाँ से मिलते हैं वो करना स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि आप जब पढ़ तो आप साथ लेंगे, ठीक है, सिलेबस तो आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा दोनों चीज़ों का, पर आपको प्रैक्टिस जो है ना वो दोनों चीज़ों की अलग अलग तरीके से करनी होगी। बोर्ड्स के लिए आपको सब्जेक्टिव यानी कि आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी एंड ऑब्जेक्टिव, सीयूईटी के लिए आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से, और कैसे, सीबीटी यानी कि ऑनलाइन मोड। तो बेटर यही होगा कि आप क्या करें कि कंप्यूटर पे अपना एग्जाम जो मॉक टेस्ट है वो प्रैक्टिस करें, ताकि रियल टाइम में आपको वो इजीली
आप उसको ईजिली कवर कर सके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सिलेबस आपने समझ लिया, ठीक है, पढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपने अगर रिविजन नहीं किया ना तो फिर कुछ नहीं होगा। क्यों? रिविजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप सोचते हैं कि 25-30 दिन में आप पूरा सिलेबस एक बार पढ़ के चले जाएंगे और एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। रिविजन इज़ द की टू सक्सेस। रिविजन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको एक आप क्या कीजिए कि गोल्स बनाइए, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल आपके इस तरीके से हो सकते हैं कि दिसंबर तक आप क्या कर सकते हैं, अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म आप उसको ये रख सकते हैं कि अगले 2 दिन में मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, देन संडे को मुझे एक मॉक टेस्ट देना है उसी चैप्टर का, फिर मुझे अगले 2 दिन वही चैप्टर जो है रिवाइज करना है। तो मॉक टेस्ट और रिविजन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बीच में यू नीड अ ब्रेक। ऐसा नहीं है कि आप दिन के एक दिन आपने 10 घंटे बैठ के पढ़ाई कर ली, फिर अगले 2 दिन की छुट्टी, फिर आपने चौथे दिन 10 घंटे पढ़ाई कर ली। नहीं, एक कंसिस्टेंसी आपको बनानी होगी। चाहे आप दिन में 1 घंटे से स्टार्ट कीजिए एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज द आवर्स। उस तरीके से आप स्टार्ट कीजिए अपने सिलेबस को कवर करना एंड टेक रेस्ट। जब तक आप प्रॉपर ब्रेक नहीं लेंगे, प्रॉपर इंटरवल्स नहीं लेंगे, वो आपके ऊपर एक बर्डन बन जाएगा जो आपको नहीं करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। रोक दिया।